हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो कंपोनेंट दिए गए हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो एक सिस्टम अप्रोच होता है, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमारा फोकस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच पे होगा। ओके, फर्स्ट स्लाइड में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो प्रोफेसर हेनरी एलिंगटन 1993 में कहते हैं कि द की फंक्शन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो की फंक्शन है वो क्या है, टू ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ जर्नल कॉम्पिटेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इन्होंने कहा है कि जो की फंक्शन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का वो है इम्प्रूवमेंट इन द जर्नल कॉम्पिटेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही की फंक्शन है किसका, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। आगे ये बताते हैं, कुछ वेज बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं जिसके थ्रू हम इस की फंक्शंस को पा सकते हैं। पहला उन्होंने बताया, बाय इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। पहला उन्होंने क्या बताया है, पहला बताया है कि क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ लर्निंग को हम इनहेंस करना पड़ेगा, उसको इनहेंस करना पड़ेगा। दूसरा, द रिडक्शन ऑफ टर्न अराउंड टाइम फॉर द लर्नर टू अचीव द असाइन ऑब्जेक्टिव। ओके, टाइम को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे लर्नर का जो टाइम होता है किसी चीज को अचीव करने का, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कम करना पड़ेगा। बाय मेकिंग टीचर्स मोर एफिशिएंसी, टीचर्स को मोर एफिशिएंट बनाना पड़ेगा हमें और काबिल बनाना पड़ेगा। बाय द कॉस्ट कटिंग अराउंड द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ क्वालिटी, हमें कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, बाय कॉस्ट कटिंग के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ क्वालिटी। हमें क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन कॉस्ट कटिंग भी करना है। जैसे कि दोस्तों, इसका बहुत उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण यूट्यूब है कि जैसे आप यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं वो आपकी क्या कर रहा है, एक तो वो आपकी कॉस्ट कटिंग कर रहा है। जो नोट्स आपको फ्री में मिल रहा है, अगर उसके लिए आपको बुक्स खरीदनी पड़ती या नोट्स की फ़ोटोकॉपी करनी पड़ती तो कहीं ना कहीं वो आपके ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन YouTube के माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं उससे आपकी कॉस्ट को क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट कटिंग हो रही है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ, बिना क्वालिटी, जो एजुकेशन की क्वालिटी है बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। देखते हैं अगला पॉइंट, बाय मेकिंग लर्नर कैपेबल ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजन। ये क्या करता है कि लर्नर को कैपेबल बनाता है बाय देयर ओन डिसीजन, अपने डिसीजन को लेने के लिए हमें अपने लर्नर को क्या बनाना है, इतना कैपेबल बनाना है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मोर फ्लेक्सिबल वे। हमें जो अपनी एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कैसे, मोर फ्लेक्सिबल वे में। ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, एक हमारे 1996 में लैम्सटिंग ने एक 3 डिस्टिंक्ट अप्रोच दिया था, 3 अप्रोच दिया था। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला दिया था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, सेकेंड था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 एंड थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। अब यहाँ और भी देखेंगे आप, और भी लिखा है, तो इसको और नाम से भी जाना गया है। और किन नामों से जाना गया, हार्डवेयर अप्रोच जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, जो इस वीडियो में हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच देखेंगे, सिस्टम अप्रोच जो है वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम लोग, आइए दोस्तों देखते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच क्या है। ओके, द हार्डवेयर अप्रोच implies the use of mechanical material and equipment in the domain of education। हमें अपने डोमेन ऑफ एजुकेशन में जब हम मैकेनिकल मटेरियल यूज़ करते हैं या कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं,
उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। ओके दोस्तों, जब हम अपनी डोमेन ऑफ टीचिंग में, टीचिंग के डोमेन में जब हम किसी भी मैकेनिकल मटेरियल का यूज़ करते हैं या किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो वो हमारा हार्डवेयर अप्रोच हो जाता है। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब ये है कि ऐसे एड्स जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे कि टीवी हमारी क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं। जैसे कि यूट्यूब में जो हम वीडियोस देखते हैं वो भी हमारे ऑडियो विजुअल एड्स का एक उदाहरण है। चार्ट्स, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप्स, ओके, ऑडियो, ये जितनी भी गैजेट्स हैं ये सभी क्या हैं, लाइक फिल्म्स, प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सभी क्या है हमारे, ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें रेडियो की, अगर हम बात करते हैं रेडियो की, तो रेडियो क्या है हमारा, ऑडियो ऐड है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, ना कि सुन और देख दोनों, सुन और देख नहीं सकते हैं एक साथ। हम क्या कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर हम सुन सकते हैं, ये क्या है, ये ऑडियो एड्स है। ओके, बट टेलीविजन, वीडियोस, टीचिंग मटेरियल, कंप्यूटर्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर अप्रोच, तीसरे पॉइंट में हार्डवेयर अप्रोच को ही समझाया गया है। इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस। दोस्तों यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इस बहुत ध्यान देने वाली बात है, तीसरा पॉइंट, ये किस बेस पे है, हार्डवेयर अप्रोच का बेस क्या है, ये है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस। ये इसका जो बेस है वो क्या है, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, एप्लीकेशन ऑफ किसका, एप्लीकेशन क्या, किसका एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकल साइंस की एप्लीकेशन की बात करता है। ओके, कहाँ पे, एंड इंजीनियरिंग टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन दिस वे सिस्टम द टीचिंग प्रोसेस इज being mechanized, okay, gradually, so that the maximum people may be educated in minimum time at the low cost. Okay, आप लोग समझ गए होंगे कि मिनिमम टाइम एंड लो कॉस्ट में हमें क्या करना है, मैक्सिमम पीपल्स को, मैक्सिमम लोगों को हमें अपना एजुकेशन देना है। ओके, डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि आजकल डिस्टेंस एजुकेशन दिया जा रहा है लोगों को, एक साथ बहुत सारे लोगों को एजुकेशन देने की सरकार की हमारी मंशा है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवेयर आर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ही पता होगा आप लोगों को, हम लोग देख चुके हैं और बहुत पहले से हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हार्डवेयर की क्या होनी चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, एंड मोस्टली डिपेंड ऑन द मैकेनिकल सिस्टम। ये किस पे बेस्ड हो, मैकेनिकल सिस्टम पे बेस्ड हो। सेकेंड पॉइंट, न्यू टेक्निक्स एंड रिसर्चेस आर बीइंग कंडक्टेड टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ हार्डवेयर। हमें क्या करना है, हमें कॉन्टिन्यू न्यू रिसर्चेस करने हैं, किसके लिए, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस, इफेक्ट ऑफ हार्डवेयर की, हार्डवेयर का इफेक्ट क्या है, हमें उसके लिए कॉन्टिन्यू रिसर्चेस करनी पड़ेंगी और नए नए टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, द आउटकम ऑफ हार्डवेयर इज डायरेक्ट एंड इमीडिएट बिकॉज ऑफ इट्स सर्टेन फॉर्म। ओके, द आउटपुट ऑफ हार्डवेयर, जो आउटपुट होना चाहिए हार्डवेयर का, वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट एंड इमीडिएट होने चाहिए, क्योंकि जो ऑफ इट्स सर्टेन फॉर्म। ओके दोस्तों, तीसरा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो इसका आउटकम है हार्डवेयर का वो डायरेक्ट और इमीडिएट होना चाहिए। चौथा पॉइंट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, ये क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है, एक मीडिया है किसका, कम्युनिकेशन का। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है। ओके,
आगे बढ़ते हैं हार्डवेयर अप्रोच। दोस्तों इसके बाद आप लोग को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे होंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्डवेयर अप्रोच का। इसके बाद आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं हार्डवेयर अप्रोच जो होता है दोस्तों, पहला है एजुकेशन। आप देख सकते हो एजुकेशन ऑफ फिजिकल साइंस का जो इंटरेक्शन है, यही हार्डवेयर अप्रोच है। यही हार्डवेयर अप्रोच है। क्या हार्डवेयर अप्रोच है? एजुकेशन और फिजिकल साइंस का जो इंटरेक्शन होता है वही हार्डवेयर अप्रोच कहलाता है। अब देखिए ये जो नीचे जो एरो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो इंटरेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा। ये जो आप इंटरेक्शन देख रहे हैं ये किसके थ्रू होगा? ये होगा ट्रेडिशनल मॉडर्न गैजेट्स। जो गैजेट्स हैं उनके थ्रू होगा ना। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू होगा? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न गैजेट्स के थ्रू होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इन्हीं सबको हम हार्डवेयर कहते हैं। जितने भी गैजेट्स हैं इन सबको क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। यही हमारा क्या है? हार्डवेयर अप्रोच है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच पे आते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच जैसे कि हमने हार्डवेयर पढ़ा था जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है। सॉफ्टवेयर अप्रोच बता रहा है कि सॉफ्टवेयर अप्रोच और द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन ओन इट्स ओरिजिन टू द बिहेवियरल साइंस। वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? वहाँ हम लोगों ने फिजिकल साइंस देखा था। यहाँ हम लोग को पता चलता है कि ये बिहेवियरल साइंस है। सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो बिहेवियरल साइंस है एंड देयर अप्लाइड एस्पेक्ट सर्टेन विद द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। और ये कहाँ अप्लाइड होता है? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में अप्लाइड होता है। बिहेवियरल साइंस पहले तो क्या है? ओरिजिन क्या है इसका? बिहेवियरल साइंस है। और ये कहाँ अप्लाइड होता है? ये अप्लाइड होता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट इसका कह रहा है इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंजीनियरिंग एफर्ट ऑफ द स्किनर। ओके, एक स्किनर, आप लोगों ने अगर बीएड से जुड़े हुए हैं या यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो आप लोगों ने स्किनर का नाम सुना होगा। उन्होंने एक थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। उन्होंने क्या दी थी? स्किनर ने एक थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग में उन्होंने कहा था कि किसी भी लर्नर का जो बिहेवियर है उसको हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। किसके थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं? किसी भी बिहेवियर, किसी भी लर्नर का बिहेवियर जो है हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हमें उसे क्या देना पड़ेगा? रिवार्ड देना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए हमें उसे क्या देना पड़ेगा? रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। ओके, और उन रिवॉर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अपने इस पे कि तो स्किनर ने एक ऑपरेट कंडीशन दिया था जिससे कि थ्रू हम अब इसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। उसी थ्योरी को माना जाता है कि वो बेस है, वो सॉफ्टवेयर अप्रोच या इंस्ट्रक्शनल अप्रोच का वो बेस है। क्या? स्किनर की थ्योरी। आगे देखते हैं एक और मिल्टन साहब थे, उन्होंने 1959 में कहा था कि सॉफ्टवेयर टीचिंग इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इन्होंने क्या कहा था कि ये डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से। ओके, जो कि क्या करता है? हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। क्या करता है दोस्तों? हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। जो स्किनर ने बात कही थी वही ये साहब भी कह रहे हैं 1959 में कि जो टीचिंग इज डायरेक्ट, सॉफ्टवेयर टीचिंग जो है वो डायरेक्ट रिलेट है किससे? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से। ओके दोस्तों, और ये क्या करता है? ये बिहेवियरल चेंज करता है। ओके, रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जब आप उसके थ्रू गुजरते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजरते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच के थ्रू गुजरते हैं, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्राम्ड लर्निंग। ओके, जो कंपोनेंट्स ऑफ जो हैं सॉफ्टवेयर के
आइए देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के जो क्लोजली रिलेटेड हैं किससे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, जो प्रिंसिपल है उस प्रोग्राम लर्निंग के उससे क्लोजली रिलेटेड है। पहला है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस दोस्तों कि कोई भी आपका जो आपने कोई टास्क लिया है तो उसको पहले एनालाइज करिए कि उस टास्क का नेचर क्या है, ओके, उस टास्क का नीड क्या है, उसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे हम उसको टूल्स बनाएंगे। तो ये सब हमारा टास्क एनालिसिस में आता है कि कोई भी, जैसे दोस्तों कोई भी आप नॉर्मल कोई भी काम करने चाहिए तो पहले आप उस काम के लिए एनालिसिस करते हैं कि नहीं, वही है। दूसरा जो है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियर टर्म, हमें ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना पड़ेगा, बिहेवियर टर्म में लिखना पड़ेगा। आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं दोस्तों, लेसन प्लान में आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे बिहेवियर टर्म में, उसी की बात कर रहे हैं कि पहले हम टास्क डिसाइड करेंगे, टास्क एनालिसिस करेंगे, फिर हमें क्या है ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना पड़ेगा, बिहेवियर टर्म में लिखना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, हमें थर्ड क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शनल, थर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड हमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को क्या अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ है रीइंफोर्समेंट ऑफ द करेक्ट रिस्पॉन्स। दोस्तों रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा करेक्ट रिस्पॉन्स पे। क्लास में भी हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा कोई काम करता है, कोई अच्छा काम करता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, रीइंफोर्समेंट करना पड़ता है, वही बात कह रहे हैं। और लास्ट जो पॉइंट है कांस्टेंट इवैल्यूएशन, हमें जो कांस्टेंट इवैल्यूएशन करना है अपने बच्चों का, क्या करना है, जो इवैल्यूएशन वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये नहीं कि हम साल में आखिरी बार कर रहे हैं। इसीलिए CCE अप्रोच आया था ना, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओके। तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट इवैल्यूएशन होता है, हमें अपने बच्चों का क्या करना है, कांस्टेंट इवैल्यूएशन करना है। आइए आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि हार्डवेयर अप्रोच है, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर अप्रोच भी कुछ ऐसा ही है। सॉफ्टवेयर अप्रोच को भी हम लोगों ने समझाने की बात की है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं एजुकेशन और बिहेवियरल साइंस और इंटरेक्शन, वहाँ पे क्या था दोस्तों, हार्डवेयर अप्रोच में फिजिकल साइंस था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिहेवियरल साइंस है। यानी बिहेवियरल साइंस और एजुकेशन का जब इंटरेक्शन होता है उसी को हम सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अब यहाँ पे गैजेट्स थे, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल गैजेट्स थे, यहाँ पे है प्रोग्राम्ड लर्निंग, वो लर्निंग जो पहले से प्रोग्राम्ड की गई है, वो लर्निंग जो पहले से क्या की गई है, प्रोग्राम्ड की गई है उसका, और इन्हीं प्रोग्राम लर्निंग को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड हार्डवेयर अप्रोच, ओके। आखिरी में हम चलेंगे कुछ इसके डिफरेंसेस पे, ओके दोस्तों। इसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस पे चलेंगे, वो आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी ख़त्म करेंगे इसको हम लोग। जो इसके डिफरेंसेस हैं, हार्डवेयर अप्रोच पे आते हैं। हार्डवेयर अप्रोच क्या है, इट्स ओरिजिन फ्रॉम द फिजिकल साइंस, ओके, फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड साइंस। और सॉफ्टवेयर अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसका क्या है, बिहेवियरल साइंस है, इसका बेस क्या है, बिहेवियरल साइंस, ओरिजिन बिहेवियरल साइंस है। ये क्या कहता है, इट्स रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फिजिकल साइंस। वही दूसरी लाइन में भी यही बात कर रहा है, फिजिकल साइंस की भी। ये क्या रेफर करता है, ये रेफर करता है कि बिहेवियर को हमें क्या करना है, बिहेवियर को शेप करना है, बिहेवियर को चेंज करना है। थर्ड में है इट ट्राइज टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये क्या करता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, और ये प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है दोस्तों। इट हेल्प्स इन द बेटर कम्युनिकेशन, जो चौथा पॉइंट है, ये क्या है, चौथा पॉइंट जो है हमारा, ये क्या करता है, बेटर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ऑफ एजुकेशनल पर्पस। इट्स मेक टीचिंग इफेक्टिव बाय द मैकेनाइज्ड, ओके, मैकेनाइज्ड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओके दोस्तों। इसका क्या काम है, अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करें, इट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स एज वेल एज लर्नर, हाउएवर इट लैग्स बिहाइंड इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों वैसे तो बहुत डिफरेंसेस हैं, बट अभी हम लोग ये 4 बेसिक डिफरेंसेस पे डिफरेंसेस को आप लोग को बताने की कोशिश की गई है, और होपफुली आपको हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और उसके बेसिक डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम
अच्छे से अच्छा वीडियो और कंटेंट क्वालिटी आप लोग को दें, और होपफुली उसमें शायद हम लोग कामयाब भी हो रहे होंगे। तो आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो।